लोकोदय तीर्थ क्षेत्र निर्माण से पहले ही स्वर्णिम इतिहास रचता नजर आ रहा है। जैन समाज के एक से बढ़कर एक दानवीर इस तीर्थ के निर्माण के लिए आगे आते नजर आ रहे हैं। ये वाकई निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के परम प्रताप का ही असर है। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग की प्रेरणा से निर्माणाधीन लोकोदय तीर्थ की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। बनने से पहले ही ये तीर्थ नया आयाम रचता नजर आ रहा है। आगरा के कमला नगर में जब से मुनिवर का आगमन हुआ, तब से दानदाताओं की श्रृंखला और अधिक बढ़ती जा रही है। दानदाताओं के क्रम में 4 दिसंबर को श्री जगदीश प्रसाद जैन ने 11 कलश की राशि लोकोदय तीर्थ के लिए दान देने की बात कही, जिसके बाद श्री जगदीश प्रसाद जैन ने मुनिश्री से आशीर्वाद लिया। आदरणीय जगदीश प्रसाद जी, अभिषेक जी, पीयूष जी, अभिषेक जी परिवार के द्वारा शाम को विधिवत पूरा परिवार आएगा। पूरा बहुत धार्मिक। इसके साथ ही मनोज जी जैन बूरे वाले ने भी 11 कलश की राशि का भूदान लोकोदय तीर्थ के लिए दान देकर मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त किया। हम जुटाएंगे, हम हैं ना, हम सब कर ऐसे ऐसे लोग हीरे जब हैं और आप सोच रहे हो जो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। और मनोज जी बूरे वाले आइए, कहाँ गए? हाँ, मनोज जी बूरे वाले ने नाम भैया नोट कर लीजिएगा। 11 कलश की राशि मनोज जी बूरे वालों ने स्वीकार की है। लोकोदय तीर्थ के लिए 11 कलश की राशि दान करने के बाद श्री जगदीश प्रसाद जैन ने गुरुवर के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि समूचे नगर के साधर्मियों को गुरुवर की प्रेरणा से इस पुण्य कार्य में सहभागी बनने की प्रेरणा दी। पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवास का चतुर्थ दिवस है। 1 तारीख को गुरुदेव पधारे थे और गुरुदेव के आने से ऐसा मालूम पड़ रहा है समस्त आगरा समाज का एक समोत्सरण यहाँ पर लगा हुआ है। आज से 30 वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव के ही आशीर्वाद और उनके ही मंगल सानिध्य में इस कमला नगर जैन मंदिर के पंचकल्याणक हुए और यहाँ पर भगवान महावीर की मनोज्ञ सुंदर अतिशयमयी जो प्रतिमा है उसके दर्शन मात्र से ही लोगों को अतिशय और जो है साथ साथ धर्म की वृद्धि होती है। मैं सकल समाज से अनुरोध करूँगा, आइए और इनके पुण्य क्षण में आप भी अपना योगदान दे करके और अपना जीवन सफल बनाएं। 11 कलश का दान करने के बाद श्री मनोज जैन बूरे वालों ने दान के महत्व से सभी को अवगत कराया और कहा कि दान ही ऐसा माध्यम है जिससे हमारा उत्थान हो सकता है। एक दान ही ऐसा जो काम है जिससे जीवों के कर्मों की निर्जरा होती है। दान से क्या है, लोभ कसाय की निवृत्ति होती है, उसी से जीव का उत्थान होता है। जीव जितने कर्मों से रहित होगा, जितने कर्मों से हल्का होगा, उसका उतना ही उत्थान होगा, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होगा। महाराज जी तो दान के प्रेरणा हैं, लोगों की कल्याण की भावना है, इसलिए वो दान के लिए प्रेरित करते हैं बार बार कि वह दान दे के अपनी लोभ कसाय की निवृत्ति करो और जीव का जो आत्मा रूपी जी जीव है उसका उत्थान उसी से होगा। तो इस समय हम तप तो कर नहीं सकते, मान कसाय हमारी जाति नहीं, क्रोध कसाय हमारे संस्कारों में बैठी हुई है, एक लोभ कसाई ऐसी है दान के माध्यम से जिसका हम हानि कर सकते हैं और अपने जीव का उत्थान कर सकते हैं। निर्यापक मुनिपुंगव श्री की प्रेरणा से समूचा आगरा लोकोदय तीर्थ के निर्माण के लिए आगे आ रहा है। दानदाताओं की इस भावना से यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि निश्चित ही लोकोदय तीर्थ ताजमहल को टक्कर देगा। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।